फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, 19 साल की उम्र थी, और उस समय ज्यादा सोचा नहीं था, सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए बिजनेस शुरू कर दिया था। हमारी अपलाइन ने कुछ दिनों के बाद हमें बताया कि एक बड़ा फंक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, और हमें कुछ भी नहीं पता था, पर उनके विश्वास के ऊपर, उनके बिलीव के ऊपर हम लोग 4-5 लोगों के साथ पहुंच गए थे उस फंक्शन में। लखनऊ से दिल्ली जा करके एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर वो फंक्शन अटेंड करके, वो शाम जब बहुत सारे लोगों की भीड़ को देखा था, तो कुछ चीजें उस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने हमारी उस सोच को बदल दिया था। क्योंकि मुझे जो सबसे पहली चीज लगती है, जब एक बड़ा फंक्शन आप अटेंड करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है आपके साथ कि आपको एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है, आपकी थिंकिंग बड़ी हो जाती है। मेरी वो 2,500 रुपये पॉकेट मनी की जो बहुत छोटी सी सोच थी उस समय, वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुई। मुझे लगा कि यार, ये बिजनेस का पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, इतने सारे लोग एक साथ। क्योंकि मैंने देखा कि जब आप एक बड़े एटमॉस्फेयर, उस माहौल की जो बात कर रहे थे राम राकेश जी, जब एक बड़े माहौल के अंदर होते हैं और एक फ्लो ऑफ इमोशंस के अंदर होते हैं, और तब आप पावर ऑफ बिजनेस, एक्चुअली जो एमवे की पावर है, वो महसूस करने के लिए मुझे लगता है बड़े फंक्शन से बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे जाकर के पूछेंगे, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक बड़ा फंक्शन जरूर रहा होगा जिसने उनको वो ट्रिगर किया होगा, जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल हैं। वो कोई ना कोई एक इमोशनल ट्रिगर उनको वहां से मिलता है, कोई एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, कोई ऐसी चीज होती है, कोई एक बात होती है जो उस दिन समझ में आ जाती है, और लगता है कि यार, तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट था, एक विश्वास, इतने सारे लोग एक साथ अगर कोई बात, मैंने इसी बिजनेस में सीखा है कि लोग तब ज्यादा विश्वास करते हैं जब कोई अथॉरिटी कोई बात कहती है, लोग तब ज्यादा विश्वास करते हैं जब कोई चीज लिखी हुई पढ़ते हैं, या तब ज्यादा विश्वास करते हैं जब मास रिइंफोर्समेंट होता है किसी चीज में। अभी हम लोग के बीच से महाकुंभ गुजरा है, बहुत सारे लोग करोड़ों की उसमें गुजरे, ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। वैसे ही एक हमारे अपने बिजनेस की अगर हम बात करें, हमारी एंटरप्रेन्योरल जर्नी की अगर हम बात करें, तो हमारे लिए इससे बड़ा मास रीइंफोर्समेंट का प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। हम लोग कोविड की बात कर रहे थे जयदेव जी, कोविड के टाइम में थोड़ा गैप रहा, थोड़ी सी शुरुआत हुई, पिछले धीरे धीरे कुछ फंक्शंस होने लगे, गुरुकुल की मीटिंग्स होने लगी, और मुझे लगता है कि पीछे 4-5 सालों में जो लोग बिजनेस के अंदर आए होंगे, उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो अगर आप उस फंक्शन के अंदर होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका बिलीफ 100% होगा, आपका माइंडसेट बेसिकली वहां होगा जहां पर आप इस बिजनेस अभी सोच नहीं सकते। क्योंकि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हमारे बीच में अनीता एंड क्लेमेंट फू आ रहे हैं, वो तो रहेंगे ही, वो तो हमारे स्टार स्पीकर्स हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। आपको नए डायमंड्स, फाउंडर डायमंड्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स की रिकॉग्निशन देखने को मिलेगी। तो एक पूरा, बहुत सारी जब सफलता की कहानियां आप देखते हैं, आप अपने प्रोफेशन के लोगों को देखते हैं, आप अपने रीजन के लोगों को देखते हैं, आप अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखते हैं, आप अपने से ऊपर के लेवल के लोगों को देखते हैं, आपको लगता है अरे वाह। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारी दिमाग में लाती है, और हमें मौका दे रहा है यहाँ पे बेस्ट से सीखने का। मुझे मौका मिला था अनीता एंड क्लेमेंट फू को सुनने का, वो गोरखपुर आई थी कुछ साल पहले, और जब उनको वहां जाकर के हमने उनकी स्टोरी सुनी थी, और वो जो इवेंट हुआ था अपने एमवे, उनको एक प्राइवेट, आपको पता होगा गोरखपुर में अभी तो एयरपोर्ट ऑपरेशनल, उस समय ऑपरेशनल नहीं था, तो एक प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट से वो आई थी वहां पर। तो एक बहुत बड़ा और एक बड़ा इवेंट था। अभी तो ट्रांसलेशन हो रहा है, उस बार ट्रांसलेशन भी नहीं था। और पर उस इवेंट का इम्पैक्ट आप आने वाले सालों के बिजनेस, उसके बाद के सालों के बिजनेस में, उसके बाद हमारे जितेंद्र जी, शालिनी जी वहां से डायमंड हुए वहां, और बहुत सारे कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई, इतना जबरदस्त, जेसी सिंह जी उसके बाद डायमंड हुए, बहुत कुछ हुआ। और हम लोग ने उस बार गोरखपुर ट्रैवल किया था, इस बार हम मतलब ईस्ट ट्रैवल किया था, इस बार हमको मौका मिला कि हम दिल्ली के अंदर उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। एक बड़ा फंक्शन आपके अंदर वो इमोशनल ट्रिगर, वो इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी शायद हमें जरूरत होती है। कई बार हमें खुद को धक्का देने की जरूरत होती है, कई बार हमें खुद से हमारे अंदर से वो पोटेंशियल निकालने की जरूरत पड़ती है जो है हमारे अंदर, और हमको विश्वास नहीं है, और शायद हम उसको कहीं ना कहीं पुट डाउन करते हैं, खुद को पुट डाउन करते हैं। पर जब आप जाते हैं, आप उनकी स्टोरी बड़ी ही हम्बल बैकग्राउंड की स्टोरी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सक्सेसफुल, बहुत रिच थे और एमबे में फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हो गए। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से दोनों जॉब कर रहे थे, एक कस्टमर सेल्स में थे अनीता जी, और क्लेमेंट जो थे वो भी सेल्स की फील्ड में थे, और वहां से उन लोग आज
एमवे के टॉप 15 अर्निंग लीडर्स में से उनका नाम है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप, मैंने सुना था इस बिजनेस में कि अगर आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो उससे सीखिए जो 50,000 रुपए कमा रहा है। अगर आप 5 लाख कमाना चाहते हैं तो उससे सीखिए जो 5 लाख कमा रहा है। अगर आप एमवे में टॉप 15 में नाम चाहते हैं तो आप उससे सीखिए जिसका नाम एमवे टॉप 15 में है। तो आप वहां पर रिकॉग्निशन देखेंगे। रिकॉग्निशन अपने आप में एक मोटिवेशन देती है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। छोटी से छोटी रिकॉग्निशन भी हम लोगों के लिए एक बड़ा लैंडमार्क है। आप वहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपको, और अगर टीम के साथ आए, जैसे अभी राम राकेश जी कह रहे थे, अगर टीम होगी साथ में वहां पर हमारे, तो क्या होता है, वो सारे लोग वो सारी चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो आप कर रहे हैं एक्सपीरियंस, वो उसी प्रोसेस से वो भी गुजर रहे होंगे साथ ही साथ। तो वो जो डुप्लीकेशन की कोर बात हम करते हैं अपने बिजनेस में, वो डुप्लीकेशन साथ के साथ होता है। इसीलिए अपनी पावर, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आते हैं, अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के अराउंड और लखनऊ के अराउंड और अपने शहर के अराउंड, ये प्रोग्राम चार मुंबई में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। पूरा स्टेज आपके लिए, कहाँ से, अगर कोई आपका जानने वाला मुंबई में अटेंड कर सकता है, कोई आपका जानने वाला कोलकाता में अटेंड कर सकता है, तो वो फिर क्या होगा, वो डुप्लीकेशन की फील, वो टीम ग्रोथ। क्योंकि जब सारे लोग एक साथ होंगे, मैं 100% कह रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस 4,000 पीवी पे स्ट्रगल कर रहे हैं मान लीजिए, और आपकी टीम के 15 से 20 कोर लोग वहां पहुंच जाते हैं, मैं गारंटी कर सकता हूं कि इसी महीने, मार्च के महीने में, आप शायद वो बैरियर ब्रेक कर देंगे। क्योंकि पहला बैरियर मेंटल बैरियर होता है, जब वो ब्रेक हो जाएगा तो फिजिकल बैरियर, कंप्यूटर का बैरियर, पीवी का बैरियर, सब ब्रेक हो जाएगा। आपके लिमिटिंग बिलीव्स को ये फंक्शन तोड़ता है। आप देखते हैं यार, ये संभव है, इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सकते हैं। वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे अंदर ये ताकत है। और सबसे बड़ी खास बात, मैंने इस बिजनेस को देखा, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म की सोच वालों के लिए। तो जब इस तरह के फंक्शन में आप जाते हैं तो आप बिजनेस को वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे पाते हैं। जब ऑन एंड ऑफ, जब आपको थोड़े से नेगेटिव्स मिलते हैं, जब मार्केट में चैलेंजेस आते हैं, जो लोग आपको ना बोलते हैं, जब कोई सिचुएशन आती है आपके सामने, तो ये फंक्शंस हैं जो आपके अंदर वो कमिटमेंट बना करके रखते हैं कि यस, मुझे और अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिजनेस करते रहना है, मुझे अगेंस्ट ऑल ऑड्स लोगों से बात करनी है, मुझे अगेंस्ट ऑल ऑड्स लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ सिर्फ ये मतलब फंक्शन हमारे एमवे के लोग, आप सोच देखिए, वॉल्ट डिज्नी जो थे, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया, वो भी एक कांसास सिटी फिल्म एड्स एंड कन्वेंशन में गए थे, जहां पर उनको वो आइडिया आया कि उन्होंने डिज्नीलैंड की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स एप्पल बनाने के पहले उन्होंने होम ब्रू कंप्यूटर्स मीटिंग के अंदर वो प्रेजेंटेशन किया था जहां से एप्पल की नींव हुई थी। जैक मा चाइना से, वो भी टीचर थे, और वो यूएस में एक इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे जहां से उन्होंने पावर ऑफ इंटरनेट को समझा था, अली बाबा बनाने के पहले। धीरू भाई अंबानी बड़े बड़े टेक्सटाइल इवेंट्स के अंदर, लंदन के अंदर जाकर के उन्होंने सीखा कि कैसे कपड़े का काम किया जा सकता है। हैरी पॉटर लिखने वाली जेके रॉलिंग, वो एक बुक फेयर के अंदर जब गई थी तो उनको वो ब्रेक थ्रू मिला जहां से ये चीज स्टार्ट हुई। एलोन मस्क की हम लोग सब लोग बात करते हैं, स्पेस कॉन्फ्रेंस 2001 के अंदर वो गए थे, जहां से उन्होंने स्पेस एक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि बड़ा फंक्शन आपके अंदर वो आइडिया क्लिक कराता है। तो जब ये लोग, इवन इवन अगर आप सोच के देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर आरएसएस की मीटिंग्स में जाकर के उन्होंने अपना वो पॉलिटिकल करियर की वो शुरुआत करी। हम इंटरप्रेन्योर हैं, हम एमवे के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और एमवे का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, एमवे का महाकुंभ होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम, हमारे लीडर्स, हम सबका हमारे आसपास अपनी टीम के साथ वहां पर होना 100% रिक्वायर्ड है। अनीता एंड क्लेमेंट फू, अगर आप देखिए, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर, हम लोग एमवे के अंदर 6%, 9% पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई कैसे फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर मेंटेन कर रहा है? वर्ल्ड की पहली चाइनीज क्राउन एम्बेसडर, सोच के देखना है कि कैसे ही उन्होंने किया होगा, क्या विजन रहा हो, क्या स्पेशल उनके अंदर, क्या उनसे वो चीज ले सकते हैं। अगर हमें मौका मिले सीखने का, धीरू भाई अंबानी से हमें मौका मिले, मुकेश अंबानी से सीखने का हमें मौका मिले, इलॉन मस्क से सीखने का हमें मौका मिले, जेफ बेजोस से सीखने का, तो क्या नहीं, तो हम सीखने की कोशिश करेंगे नहीं, है ना? वो अगर हमें समझाएं कि वो कैसे बिजनेस के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दें। हमें मौका मिला है हमारे एम्वे के बेस्ट ऑफ द बेस्ट
लीडर्स को सुनने का, सीखने का। तो हमारे पास तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, हमें उनसे उनसे जितना ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करनी है। और साथ में ये भी समझना है कि अगर एज अ लीडर, एज एंटरप्रेन्योर मैं सोचूं, तो मुझे अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, ग्रो कर जाने के लिए शायद इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता थी। पर मैं अगर अनीता फू को लाता वहां से, उनकी ट्रैवल अरेंजमेंट करता, उनके 4 शहर के अंदर सेमिनार बुक करता, उनके चारों जगह का ट्रैवल देखता, वहां का सारा कोऑर्डिनेशन देखता, साउंड लाइट का अरेंजमेंट करता, लाखों रुपए खर्चा करता, और मेरी टीम के शायद 25-50 हजार लोग भी नहीं होते, पर यहाँ पर 649 की टिकट प्राइस के ऊपर मेरे पास, मेरे लिए गुरुकुल ये इवेंट क्रिएट कर रहा है, जहां पर कि मुझे वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि मैं, मेरी फैमिली, मेरी टीम और उनकी फैमिली ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ये फायदा उठा लें इसका, इस प्रोग्राम का। और देखें, नए डायमंड्स को देखें इंडिया में जो रिकॉग्नाइज होंगे, नए एग्जीक्यूटिव डायमंड्स को देखें जो रिकॉग्नाइज होंगे। अनीता एंड क्लेमेंट फू से सुने, सीखें। 2-2 सेशंस में हो रहा है, कोई सुबह आ सकता है, कोई शाम को आ सकता है। लीडरशिप के लिए एक अलग ही इवेंट हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट होगा। मुझे लगता है कि इस बार की होली वाकई में जबरदस्त होगी हम सबके लिए, है ना। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि रंग छुड़ा रहे होंगे और कुछ लोग रंग चढ़ा रहे होंगे अपने ऊपर। उस दिन हमारे ऊपर वो इंटरप्रेन्योरशिप का रंग चढ़ना चाहिए। उस दिन हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने अंदर वो वो क्रिएट करें कि हमारे, हम वो डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो। और ये तभी होगा, बढ़िया तभी होगा जब मैक्सिमम लोगों के साथ आप वहां पर पहुंचेंगे। और लोग एक शाम के लिए, आज कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ, लोगों ने 50,000 रुपए की टिकट ली, शाम एंटरटेनमेंट में खर्चा कर दिया। लखनऊ में दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ, लोगों ने हजारों रुपए खर्चा कर दिया, एक शाम एंटरटेनमेंट के नाम पे। बट कॉन्सर्ट अटेंड करके आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते। एमवे के प्रोग्राम को अटेंड करके, अनीता फू को सुन के आप फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है इस सेमिनार की। और यही सोच के आपको आना है कि यार मुझे भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो अपने से ऊंचे लेवल पे, अपने से बड़े लेवल पे, अपने से बड़े लीडर स्पीकर से सुनना और सीखना है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी की हो सकती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए, ज्यादा बात नहीं करता हूं, मिलते हैं आपसे हम लोग दिल्ली में या आपके आसपास के सक्सेस सेमिनार के अंदर, जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं, पहुंचिए, मिलिए। पहली बार किसी फंक्शन के अंदर गए, सबसे पहला रीजन था कि हम अपने घर से निकल कर गए। इससे पहले हमेशा ये होता था कि कोई हमारे यहाँ आता था इसको बताने के लिए, लेकिन हम जब निकले और हम जब ओपन हुए और हमने जब देखा, और फिर हमने देखा कि हमारे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो हमारा पहला ओपनिंग पॉइंट था। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे ध्यान है पहली बार मैं खुद गया था, प्रियंका साथ नहीं गई थी। मुझे लगा था हम ही कर लेंगे, लेकिन वहां जाकर बहुत सारे पॉइंट पर हमको ये भी लगा कि अगर प्रियंका भी साथ होती तो बढ़िया रहता। जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसमें मुझे लगा कि अगर ये भी साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और लेडीज़ के पास तो बाय वर्चू रिंग्स बहुत होते हैं, तो वो पहली बार में लगा। और उसके बाद फिर हम लोगों का जो हुआ कि आपस में साथ मिलकर जब हमने काम किया तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को बताने से बढ़िया एक माहौल का पार्ट बनना था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? सभी जानते हैं ना। और अच्छी बात है अगर वो आपकी पत्नी हो तो हमारे साथ बढ़िया बात थी। हम लोग दोनों मिलकर इस बिजनेस को करने लगे, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज समझ ली थी, मिलकर करेंगे तो एक और एक 11 हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा पहले प्रियंका अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात और करेंगे आपके साथ। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ और साथ मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ। और अभी जैसे बात हुई कि बिजनेस किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर आया, मेरा जो एक्सपोजर था वो प्रोडक्ट्स के थ्रू था। और डेफिनेटली जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बहुत बड़ी रेंज नहीं थी हमारे पास। जो है, मैं बोलूँगी होम केयर और पर्सनल केयर, इस रेंज के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स थे। सो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू के थ्रू मेरे पास बिजनेस का इंट्रोडक्शन हुआ। और बिजनेस बहुत कुछ समझ नहीं आया, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई। लेकिन जब जैसे ही मेरे हस्बैंड बोलते थे कि हमें इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करना है, तो मुझे लगता था कि ठीक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन बिजनेस कैसे होगा।
और उसी के चलते जब जैसे बात हुई अभी कि जब एक फंक्शन का पार्ट मैं बनी, तो इस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल समझ आया और ये समझ आया कि इससे हमें क्या मिल सकता है। और जब ये समझ आया तो डेफिनेटली कोई भी काम करना आसान हो गया। किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत आसानी से समझ आने लगा, क्योंकि इनिशियली हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी नहीं ली थी एमवे प्रोडक्ट्स की। बट इस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, चाहे वो होम केयर और पर्सनल केयर की रेंज के थे। और जब माहौल का पार्ट बने तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। पहली आज मैं ये बोलूँगी कि देखिए, हम में से सभी लोग यहाँ पर इस बिजनेस, जो जो भी लोगों को मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, मोस्ट ऑफ द लोगों के बच्चे होंगे, है ना, और या वो कभी खुद बच्चे रहे होंगे। सो जब हम अपने बच्चों को की एजुकेशन शुरू करते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ हम पढ़ा पाते हैं, लेकिन इवन देन हम लोग अपने बच्चों को स्कूल के अंदर डालते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम अपने बच्चे को एक माहौल देना चाहते हैं सक्सेस का, हम अपने बच्चों को एक माहौल देना चाहते हैं ग्रोथ का, जो कि हमें लगता है कि हम स्कूल के अंदर बेटर प्रोवाइड करा पाते हैं। और जब हम स्कूल में जाते हैं, और बहुत बार मैं देखती हूँ पेरेंट्स को, बहुत बार पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोले और वो नहीं बोलता, तो हम टीचर से शिकायत करते हैं। और टीचर्स ये बोलते हैं कि आप घर में इंग्लिश में बात किया कीजिएगा। वो किस लिए? क्योंकि वो कहते हैं आप बच्चे को हम तो माहौल दे देंगे, लेकिन जब आपका बच्चा वापस से घर में जाएगा तो उसको वो माहौल देना आपकी जिम्मेदारी है। सो अगर हम कहीं पर भी कुछ सीखना चाहते हैं, बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, तो हमें माहौल देना होता है। सेम हमारे साथ है, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हो तो हमको भी उस माहौल का पार्ट बनना होगा। और एमवे स्टार्ट अवार्ड्स इज द बेस्ट, मैं बोलूंगी, माहौल टू बिल्ड दिस बिजनेस। आज देखिए जूम के प्लेटफॉर्म पर बिजनेस का, हमारे पास बिजनेस के लिए बहुत कन्वीनियंस आ गई है, लेकिन यकीन मानिए जो एक फिजिकल माहौल होता है, मुझे लगता है वो किसी भी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक, ये ठीक उसी तरह से है कि कितनी भी अच्छी डिशेस हम ऑनलाइन दे दें, लेकिन जब हम खाते हैं तो ही हमारा पेट भर पाता है। सो इस तरह के फंक्शंस मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अगर हम सक्सेस के लिए हंगरी हैं तो डेफिनेटली वो बेस्ट फूड हो सकते हैं, वो बेस्ट न्यूट्रिशन हो सकते हैं। सो एमवे जो मैं बोलूँगी कि हेल्थ के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन देता है। बट इस तरह के फंक्शंस मुझे लगता है कि हमारे लिए मेंटल जो न्यूट्रिशन है वो बेस्ट एमवे प्रोवाइड कराता है इस तरह के बड़े फंक्शंस के अंदर। और हस्बैंड वाइफ का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी कुछ करना चाहते हैं, तो एक साइकिल का पहिया और एक ट्रक का पहिए से बात नहीं बननी। सो दोनों को मेंटल एक पेस पर होना होगा। सो अगर हम डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ उस एसोसिएशन का पार्ट बनते हैं, उस तरह की सक्सेस का पार्ट बनते हैं, तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। सो बी देयर विद दिस, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि ये जो मेगा फंक्शंस होते हैं क्या होते हैं। हम लोगों ने ना खुद से मेगा फंक्शन ऑर्गेनाइज किए थे। तो पहली चीज मैं ये जानता हूं कि पिछले कोविड के बाद से जो हमें बहुत ज्यादा एक नीड फील हो रही थी, वो ये हो रही थी कि कुछ ऐसे बड़े फंक्शंस हों जहां पर कुछ बड़े पिन्स हों जिनको दिखाने के बाद आप ये एक विजन ले सकते हैं कि एमवे बिजनेस क्या है और कहां तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये काम जो जो हमारे एमवे स्टार अवार्ड की तरह से आ रहा है, ये अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इंटरेक्ट करने की, एक माहौल के साथ और एक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पिन के साथ जो आज हमारे पास यहाँ पर एमवे ने अरेंज किया है। मुझे तो लगता है इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि ये वाला काम मुझे लगता है कि बड़े लेवल पर सिर्फ एमवे के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। तो उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है तो उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब नेक्स्ट थिंग इज कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट। आप ये समझिए कि जो मेरे को लगता है, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है, कि आपने देखा होगा कि लोग जब स्कूटर या बाइक चलाते हैं तो कैसे वो ट्रैफिक के बीच में से जहां से जगह मिलती है निकल जाते हैं। तो स्कूटर स्कूटर बाइक वगैरह चलाना इज लाइक जैसे आप बिजनेस ज्वाइन किए और अकेले बिजनेस को मूव कर रहे हैं। आप जहां से जैसे मन किया निकल गए। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप कार लेकर आते हैं तो आपकी थोड़ा सा लिमिटेशन बढ़ जाती है, बिकॉज आप फिर थोड़ा थोड़ा लेन में चलने लगते हैं जहां से आपको जगह मिलती है। उसके बाद फिर आपके पास जब बहुत बड़ी कार आ जाती है तो आप देखिएगा कि जो बड़ी कार वाले लोग होते हैं, जिनकी कार की कीमत करोड़ों में होती है, वो लोग हमेशा एक लेन में चलते हैं। वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते, इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं करते। वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक लाइन में चलते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि ट्रेन कैसे चलती है? ट्रेन के लिए एक पूरा ट्रैक होता है।
तो जितनी बड़ी चीज होगी वो उतना बेहतरीन सिस्टम फॉलो करेगी। यहां पर हमें समझना है कि अगर हमको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो हमको भी ये समझना है कि हमारी टीम जिसको हमने इतने मेहनत के साथ बनाया है, वो टीम के अंदर किस तरह की नॉलेज जा रही है, किस तरह का विजन जा रहा है और किस तरह की कल्चर डेवलप हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लगता है। अगर किसी के पास एक दो लोग हैं तो उसकी जिम्मेदारी कम है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक बड़े लेवल पे जाए, तो कुछ आपको बड़ा देखना भी होगा। मुझे ध्यान है हमने 2000 के अंदर मुंबई जाकर एक फंक्शन अटेंड किया था, और उस फंक्शन के बाद, तब तक हम एमरल्ड हो गए थे, और उस फंक्शन के बाद अंदर से जो मन हो रहा था और जो इच्छाएं हो रही थी, लग रहा था जल्दी से जल्दी डायमंड जाना है। तो जो एक आपके अंदर एक डिजायर्स बनती हैं, जो आपको लगता है कि दैट व्हाट दिस बिजनेस एक्चुअली कैन डू, वो अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। आप ये समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा तवा है और वो तवा गर्म है, तो आप उसके अंदर एक मुट्ठी भर पॉपकॉर्न डाल देंगे तो वो भी भुन जाएंगे, और 2 मुट्ठी डाल देंगे वो भी भुन जाएंगे, और 3 मुट्ठी डाल देंगे वो भी भुन जाएंगे। अब आपका जो नेटवर्क है, ये आप अगर पॉपकॉर्न्स की तरह मानो, चन उसकी तरह मानो, मक्का के दानों की तरह, तो आपके पास आज की डेट में तवा गर्म है, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो पिन जो अनीता एंड क्लीमेंट फू आ रहे हैं यहाँ पर, वो पिन है जिसके बारे में आई थिंक हम उनके सामने 3% भी नहीं, और हमको ये एक्सपोजर मिलने वाला है कि वो किस तरह से उनकी पूरी जर्नी, और वो किस तरह से आपको टिप्स भी देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होगा इस बिजनेस को देखने का, और वो जो बताने वाले हैं उनमें से अगर हम निकालना चाहते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कई बार हमें ध्यान है कि जब शुरू में कुछ बाहर से लीडर्स आते थे तो हम बोलते थे कि शायद समझ आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसलेटन, जो ट्रांसलेशन है उसकी सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। देयर विल बी अ लोकल पर्सन जो ट्रांसलेट भी करेंगे, आपको अपनी लैंग्वेज में समझ में आने वाली है वो चीज़। लेकिन वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनल एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारी टीम में देयर वाज अ पर्सन जो बहुत बढ़िया प्लान नहीं दिखाते थे, जो अ, मतलब बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि जब वो बोलते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड प्रमोटर। और उसके पास एक ही खासियत थी कि हम कभी टीम मीटिंग करते थे, कभी ये बड़े फंक्शंस होते थे, कभी छोटे फंक्शन होते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते थे, और हमारी टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर थे वो। और मैंने देखा कि आई थिंक दैट वाज द रीजन कि उनका बिजनेस हमारी टीम में सबसे बड़ा बिजनेस बना। आज से आई थिंक 10-12 साल पहले वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझिए कि उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका श्रेय मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो टीम के लोग हैं उनको ये जितने भी फंक्शंस होते थे हमारे, सब में प्रमोशन का जो वो फंडा था वो उन्हें समझ आ गया था। मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी को वहां तक ले जाऊं, उस दरवाजे तक ले जाऊं जिस दरवाजे के बाद आगे कोई एक अच्छा माहौल है, तो आदमी अपने आप माहौल का पार्ट बन जाएगा। हम लोग सुनते थे कि भाई जो सेल्फ इमेज किसी की कैसे बढ़ती है, तो सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए एक आपका पॉजिटिव एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉजिटिव एसोसिएशन होना ज़रूरी है, पॉजिटिव टॉक होना ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एसोसिएशन हमें जो मिलता है, मुझे पता है कि जिस समय हम फंक्शन के एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं ना, जाने के बाद फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ होता है, उसी समय से जो वाइब्स बनती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप ये समझ लीजिए आपका काम वहीं तक का है अपने एबीओ को पहुंचाने का। एंड आई नो आप में से जितने लोग एस्पायर कर रहे हैं बड़े बड़े पिन, तो उनके लिए अभी राइट नाउ ये मौका है कि आप अपने लिए सेलेक्ट कीजिए कि आप इस फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन, हम दिल्ली में रहने वाले हैं और हम दिल्ली के दोनों सेशंस में रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम फर्स्ट सेशन में भी होगी, सेकंड सेशन में भी होगी। तो मुझे लगता है कि जहां पर हमारी टीम है वहां पर हमें भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स वहां पर उस
उस ऑरे को हम विटनेस करेंगे। तो हम चाहते हैं वो जो एक्साइटमेंट है अपनी टीम के साथ हम लोग भी शेयर वो करें, हम भी साझा करें उस पूरे एक्साइटमेंट को। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस बने? अगर वो बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये पक्की बात है कि उसके लिए वो ये जो बचे हुए दिन है ना, अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी 3-4 दिन की बचती है, और ये बचे हुए जो दिन है इसके अंदर अगर आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, देन आई एम श्योर कि आपके बिजनेस की एक नई डायरेक्शन सेट होने वाली है। हमें हमेशा लगता है कि हमने प्रमोट कर दिया है, हमेशा ऐसा लगता है, लेकिन हमें हमेशा लास्ट मोमेंट पे और फंक्शन में जाने के बाद ये लगता है काश इसे और बता देते, काश ये और आ जाता। तो काश ये और आ जाता, काश इसे और बता देते। अगर वो ना हो तो आज आप अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि जितना काम एमवे ने करना था कर दिया, और जितना काम आपने करना है उसके लिए भी 3-4 दिन बाकी हैं। टुडे इज 11th एंड 12th में 13th में, इसमें आप मैक्सिमम लोगों के साथ बातचीत कीजिए, एंड आई एम 100% श्योर यहां से आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।